Hello everyone. Today I am going to tell you about Akashic record. That what is Akashic record? So first of all, we understand what is Akashic. So Akashic is made of two words, Akash and Ki. So Akash, we all need that sky, that unlimited space. Yes. So when we do Akashic record as a spiritual journey, so I do understand that it's not a Akash, it's a स्वर्ग, ये heaven है. ओके, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं और वहाँ पे खुद हमारी डिवाइन एनर्जीज जो हमारे ही गॉडेस एंजल्स हैं, वो ही हमें गाइड करते हैं, वो ही हमें बताते हैं. तो रिकॉर्ड को हम सब समझते हैं दैट रिकॉर्ड मीन्स दैट कीप सम डाटा. तो वो रिकॉर्ड, ईच सोल when it's come to its a physical existence, no, has its set of akashic record. उसका अपना रिकॉर्ड होता है. आपको याद है, मे बी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बचपन में बोलते थे, बच्चे झूठ मत बोलो, यमराज के दो दूत यहाँ पे बैठे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं, एक साइड वाला अच्छा लिखता है, एक साइड वाला बुरा लिखता है, समथिंग लाइक दैट. तो इट्स हैपन, इट्स ट्रू. एवरी टाइम आवर कर्मा इज गेटेड नोटिफाइड. हमारा कर्मा नोटिस हो रहा है, लिखा जा रहा है. कर्म भी तीन तरह के हैं, तीनों रिकॉर्ड होते हैं, ट्रस्ट मी. तीनों तरह के कर्म रिकॉर्ड होते हैं. और वो जब रिकॉर्ड होते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे जब जर्नी पे जाते हैं, न्यू लाइफ में आते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो कैसे बोलते हैं ना, कुंडली भी इवन आपकी ये बोलती है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारी पास्ट लाइफ से आई है. तो कुंडली कैसे बता देती है, उसको कैसे पता? बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द आकाश. वो आकाश में रिकॉर्ड हो चुका है. उन डिवाइन एनर्जीज ने, वो दूतों ने उसको लिख लिया है इन ट्रू सेंस. तो वो रिकॉर्ड हो गया. वो रिकॉर्ड एक पल का भी नहीं छूटता, नैनो सेकेंड्स का भी नहीं छूटता. इट्स गेट रिकॉर्डेड. तो वही हम रीड करने जाते हैं, बट उसको रीड कैसे करते हैं, करना क्यों ज़रूरी है, वो सब कुछ हम सीखेंगे. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट आकाशिक रिकॉर्ड सच में होता है, वो लिखा जाता है. तभी तो हमें बोलते हैं ना, ये प्रारब्ध है, इसको आप बदल नहीं सकते, ये वाले कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेंगे. और कुछ कर्मों के लिए क्या बोला जाता है, डू सम रेमेडी, इट विल वर्क फॉर यू. एंड वाई? आकाशिक रिकॉर्ड में ये लिखा रहता है कि आप कोई रेमेडी करोगे और कौन सी रेमेडी करोगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इट्स ऑलरेडी रिटन इन द आकाशिक. यू नो वॉट हैपन, माई ऑन स्टोरी. मैं आज तक 1200 से भी ज़्यादा आकाशिक रिकॉर्ड रीड कर चुकी हूँ. ये मैंने अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है, यू नो. सो everybody has this akashic record. So my on record, it's recently I stuck in some problem and I was not getting any way. Nothing was working. After doing so many things, nothing was working seriously, and I was completely fed up that what to do. I'm stuck. So I said, let's travel today. Let's go to the Akashic record. Then I went to the Akashic record, and you guys will shocked for that problem. You know what is the solution? और रिटन ओवर देयर. सीरियसली, ये आपको ना लिखा हुआ दिखता है, बताया जाता है, या फिर आपके ही डिवाइन एनर्जीज, गॉडेस, गुरु, एंजल्स आपको बड़ी सी एलईडी पे भी दिखाते हैं. कई बार तो वो प्रोजेक्टर पे भी दिखाई देता है. डोंट लाफ, इट्स ट्रू. एंड मेरा उसमें पता है क्या लिखा हुआ आया, दैट आई नीड टू बॉयल मिल्क एवरी डे. यस, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती थी. मतलब डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे ये करने के लिए वहाँ पे लिखा ये रेमेडी है. और मैं इतनी बड़ी बड़ी रेमेडीज़ कर रही हूँ और वो काम नहीं कर रही, बिकॉज वो तो करना ही नहीं है. काम ही छोटा सा करने की, दूध को उबालना है खुद से. मैंने वो करना शुरू किया. समटाइम्स क्लाइंट्स गेट शॉक्ड डैट ये कौन सी रेमेडी बता दी वीनस जी ने, ये रेमेडी कैसी है, हम नहीं करेंगे, ये कोई रेमेडी है. तो इस तरह से भी होता है गाइस. एंड जब मैंने वो दूध उबालना शुरू किया, विद इन 7 days आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग एट व्हाट आई नीड टू डू इन एक्चुअल. जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है, बट इट्स नॉट मेंट फॉर दिस प्रॉब्लम. So I did that, I got answers, my that problem sorted out completely, and I was so happy. So today I'm sharing this beautiful workshop with you. It's coming soon in November. Stay connected. God bless you all.